अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। जनाब सुलेमान कहते हैं नाग के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन कभी नाजायज हुस्न के पीछे नहीं जाना, क्योंकि नाग डसेगा तो जान जाने का खतरा है और हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। अल्लाह अकबर। अगर किसी के दिल में इश्क पैदा हो जाए, नाजायज मोहब्बत पैदा हो जाए, नाजायज प्यार पैदा हो जाए, तो फिर होता क्या है? अल्लाह अकबर। आइए उसके नुकसानात पहले मैं आपको गिनाऊं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सबसे पहले जब कभी किसी से इश्क होता है, किसी से मोहब्बत होती है, तो हर चीज हर तरफ से इंसान की तवज्जो हट जाती है। कारोबार करने वाले का दिमाग कारोबार में नहीं लगता, पढ़ने वालों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, काम काज करने वालों का दिमाग काम काज में नहीं लगता, बस एक एक उलझन सी होती रहती है, बेचैनी और बेकरारी होती रहती है। शैतान दिमाग उसी में चाहे वो लटका देता है, शैतान जो है दिमाग उसी में उलझा देता है। न खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, न नींद आए, न माँ बाप अच्छी लगे, न माँ बाप अच्छे लगे, न औलाद अच्छे लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस उसी का ख्याल होता है जिससे इश्क होता है। नींद भी नहीं आ रही है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, तालीम में भी दिल नहीं लग रहा है, तवज्जो काम पर भी नहीं हो रही है, बस कब भागू भागू और जल्दी से जा करके मुलाकातें करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ बीबी ज़हरा की कनीजों, अब इसका नुकसान क्या होता है? जब इंसान पढ़ाई पे तवज्जो नहीं करेगा तो वो कामयाब होने की बजाय नाकाम होगा, वो नाकामी का मुंह देखेगा। इसीलिए आप देखें, आज से पहले इल्मी सलाहियतों का जो मेयार था मुसलमानों का, आज वो कितना घट गया है। डिग्रियां तो पास में है मगर सलाहियतें पास में नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज मुस्लिम बच्चे कॉलेज की के जीने पे कदम रखने के बाद अब किताबों को कम पढ़ते हैं, चेहरों को ज्यादा पढ़ते हैं। मुस्लिम बच्चियों का हाल ये है, अल्लाह अकबर। इस तरीके से अल्लाह अल्लाह बच्चियों की तवज्जो भी इस तरफ होती जा रही है कि किताबें कम पढ़ती हैं, फजूल काम ज्यादा करती हैं। अल्लाह अकबर। और याद रखना, ये भी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर एक किताब मेरे पास मौजूद है, औरों के पास भी मौजूद होगी, उसमें ये बात लिखी हुई है कि बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लड़की और लड़कियों की तवज्जो को तालीम से हटाने के लिए कुछ लोग कॉलेज में छोड़े जाते हैं, तिजारत से हटाने के लिए कुछ लोगों को मंडी में छोड़ा जाता है, और वो मोहब्बत के बहाने तुम तक आते हैं, प्यार की सौगात लेकर तुम तक आते हैं, बड़े बड़े तोहफे तुम्हें देते हैं, बड़े बड़े वादे तुमसे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते हैं। अब भोला भाला बेचारा मुसलमान लड़का किसी लड़की के दामे फरेब में, अब बताएं अगर कोई हुस्न की मलिका उसको तोहफा भी दे, अल्लाह अकबर, उसके साथ वादे भी करे, वफा की कस्में भी खाए, जिंदगी गुजारने के लिए जो है वो सर पे हाथ रख करके कस्में भी खाए, तो एक नौजवान तो पिघल जाएगा। और लड़कियों का यही हाल है, हमारी बच्चियां तो और ज्यादा भोली भाली है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी कोई हम मजहब बनकर आएगा, कभी कोई गैर मजहब बनकर आएगा, लेकिन याद रखना, किसी भी लिबास में आए वो तुम्हारा कभी मोहसिन नहीं हो सकता, वो कभी भी तुम्हारा जो है वफादार नहीं हो सकता। उनको बाज़ाब्ता तौर पर सहूनी ताकतों की तरफ से छोड़ा गया है, इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से, ताकि तुम्हारी बेटियां कॉलेज में नंबर आगे न ला सके। अल्लाह अल्लाह, बल्कि यहां तक कि ये साजिश है इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से कि मुस्लिम बेटियों के पेट में, अल्लाह अकबर, यहूद और नसारा के बच्चे परवरिश पाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कितनी भयानक ये साजिश है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। लेकिन अल्लाह अकबर, वो वादे करते हैं, वो तोहफे देते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो कॉलेजेस में आकर, ये मोहल्लों में आकर, या इंटरनेट पर बैठकर, या फेसबुक पर बैठकर जो तुम्हारे साथ चैटिंग करके बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, क्या उसके घर में उसकी बहन नहीं है? क्या उसके घर में उसकी मां नहीं है? मेरी कौम की बेटियों, ये बताओ, फेसबुक पर रात के 3 बजे जो ये कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं और तेरे
तेरे लिए आसमान के सितारे जमीन में बिछा सकता हूं, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, मक्कार है, मुनाफिक है। इसलिए कि उसके दिल में अगर मोहब्बत होती तो वो किसी अजनबी औरत को ये ना कहता कि तेरी मोहब्बत में आसमान के तारे जमीन पे ला दूंगा। वो अपनी माँ के कदम पकड़ कर कहता, माँ तूने जन्म दिया, तूने 9 महीने पेट में रखा, मैं तेरे लिए आसमान के सितारे जमीन पे ला दूंगा। लेकिन वो माँ को नहीं कह रहा है, वो तुझे कह रहा है। इसका मतलब वो धोखेबाज है, वो धोखेबाज है, वो मक्कार है। क्यों? इसलिए कि उसको तुझसे प्यार नहीं। उसका तो हाल बस ऐसा ही है जैसे कोई कसाब और कसाई जब बकरी को ज़बा करने के लिए ले जाता है तो हरा चारा दिखाता है। बेचारी बकरी समझती है कितना मोहसिन है ये मेरा, कितना मोहसिन है ये मेरा, ये मुझे हरा चारा हाथ में लेकर खिलाता है। वो किसान तो नादान था जो जमीन पे चारा खिलाता था, वो कभी चरने के लिए खेतों में भेजता था। इससे बढ़कर भी कोई एजाज है कि हाथों में चारा है और मुझे खिलाया जा रहा है, गर्दन झुकानी भी नहीं पड़ रही है। लेकिन उस नादान बकरी को क्या पता कि जो हाथ से चारा खाती है, तवज्जे मेरी कौम की बहनों की तवज्जे, मेरी कौम की बेटियों की तवज्जे, आप सब की तवज्जे। आप भी बहन और बेटी वाले हैं, मैं भी बहन बेटी वाला हूं। अल्लाह कभी हमें वो दिन ना दिखाए, वो मनहूस दिन ना दिखाए कि किसी बेटी की आबरू लूटे, किसी बेटी की आबरू लूटे, किसी की बेटी किसी का हाथ पकड़ कर जाए। ये हमारी मर्दों की जिम्मेदारी है। आगे वक्त रहेगा तो मैं कुछ बातें जरूर अर्ज करूंगा, लेकिन कौम की बेटियों से कहता हूं, मेरी कौम की भोली भाली बेटियों, जो कसाई के हाथ से चारा हाथ से खाती है, उसकी जिंदगी चंद मिनटों से ज्यादा नहीं रह जाती। ऐसे ही कोई बाइक पर घूमने के चक्कर में, तोहफे तहफ के चक्कर में और अल्लाह अकबर वादे इरादों के चक्कर में, शादी ब्याह के चक्कर में अगर कोई बेटी किसी गैर के हाथ में हाथ देती है, किसी अजनबी के हाथ में हाथ देती है, किसी मर्द के हाथ में हाथ देती है, फिर उसकी आबरू की जिंदगी ज्यादा नहीं रह जाती। मर्दों का हाल तो ये है, वो भौरों से ज्यादा भी बेवफा वाक़े हुए हैं। भौरा जैसे किसी फूल का रस चूस करके, तितली जैसे किसी फूल का रस चूस करके दोबारा उसकी तरफ रुख नहीं करते, उसी तरीके से आज के मर्द जो है बड़े बड़े वादे करके जब सब लूट चुकते हैं तो कभी रुख भी उधर का नहीं करते। मेरी कौम की बेटियों, इस कदर नादान न बनो, इस कदर एहसान फरामोश न बनो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने नाजों से पाला, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कितने नाजों से पाला। मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूँ, लड़कियों की मोहब्बत में रात के 2-2 बजे तक फोन पर 2-2 4-4 घंटे गुफ्तगू करने वालों, फहश गुफ्तगू करने वालों, सोचो अपने माँ बाप के एहसानात को याद करो। जब तुम छोटे थे, माँ ने तुम्हारे पेशाब पर खुद सोकर, गीले बिस्तर पे खुद सोकर तुम्हें सूखे पे सुलाया। माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक के दूध पिलाया। जब तुम रात के 2-2 3-3 घंटे अपनी माशूका से या अपने माशूक से बात करते हो, माँ इंतजार करती है मेरा बेटा आके खैरियत तो पूछेगा या मेरी बेटी आके खैरियत तो पूछेगी। लेकिन अल्लाह अकबर, वहां इश्क के इजहार में अल्फाज खत्म नहीं होते और यहाँ माँ बाप के साथ इजहार इश्क नहीं होता। मैं ये जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ, इश्क वाली शादियां कभी कामयाब नहीं होती। अगर हजारों में कामयाब हो गई तो आप उसकी मिसाल मुझे पेश ना करें, लेकिन याद रखना 999 शादियां जो है नाकाम ही होती है, कभी उसमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए कि जिस नमाज में माँ बाप खुश ना हो वो नमाज का सवाब नहीं मिलता। तो जिस शादी में माँ बाप खुश ना हो उस शादी की बरकतें कैसे मिल सकती है, उस शादी की खुशियां कैसे मिल सकती है। इसलिए माँ बाप को नाराज करके कभी तुम शादी ना करना। हाँ, ये इस्लाम में जरूर है कि शादी से पहले लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे। लड़की को ये हक है कि वो अपने माँ बाप से कहे कि ये मुझे पसंद नहीं, ये हक है, ये हक है, ये हक है हर बेटी को कि वो कहे अपने बाप से। डायरेक्ट नहीं कह सकती, भाभियों के जरिए कहे, बहनों के जरिए कहे, किसी के जरिए कहे, लेकिन कहे
ہمارے یہاں یہ نہیں کہ اٹھا کر کسی کے بھی ساتھ آپ رشتہ باندھ دیں، نہیں، بیٹی سے پوچھا جائے گا، بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن یہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ بیٹی خود ڈھونڈ لے، بیٹا خود ڈھونڈ لے، نہیں، ہم خود نہیں ڈھونڈ سکتے، ڈھونڈنا ماں باپ کو ہے۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب رکھنا ہمیں ہے، دھیان سے سننا، بہت اسمارٹ مت بنو، اوور اسمارٹ مت بنو، دین کے پابند بنو، شریعت کے پابند بنو، پسند آپ کی ناپسند آپ کی پسند اور ناپسند سے ہی شادی ہوگی۔ بیٹی کی پسند کے بغیر باپ کو حق نہیں، بیٹی اگر بالغ ہو گئی باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کہیں بھی اٹھا کے دے دے، نہیں، بیٹی جب تک راضی نہ ہو، اسی لیے تو بارات آ کر بیٹھ جاتی ہے، سب لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جا کر کے قاضی دلہن سے پوچھتا ہے فلاں کے ساتھ نکاح پڑھا رہا ہوں، منظور ہے؟ جب تک وہ بیٹی ہاں نہیں کہے گی اس وقت تک کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ہمارے یہاں قانون ہے، یہی قانون ہے ہمارے یہاں۔ لیکن آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں، خود ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ کو چاہیے نا آپ ماں باپ سے ڈھونڈوائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بات آپ سے کہوں، ہمارے یہاں بیٹی کی بڑی عزت ہے، ہمارے یہاں بیٹی کی حیثیت بکریوں کی طرح نہیں ہے، بھیڑوں کی طرح نہیں ہے کہ نفس کی پیاس بجھانے کے لیے وہ خود ہی ڈھونڈتی پھرے۔ ہمارے یہاں یہ شان ہے کہ نکاح کے لیے باپ ڈھونڈتا ہے بیٹی کے لیے رشتہ، ماں ڈھونڈتی ہے بیٹی کے لیے رشتہ، دادی ڈھونڈتی ہے پوتی کے لیے رشتہ، دادا ڈھونڈتا ہے پوتی کے لیے رشتہ، ماموں ڈھونڈتا ہے بھانجی کے لیے رشتہ۔ اب آپ کہیں گے ایک رشتہ اتنے لوگ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کام مشورے سے ہوتا ہے، مشورے سے کام کرنے والا ذلیل نہیں ہوتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے گھڑی خریدنے جاتے ہو، 4 دوستوں کو ساتھ لے جاتے ہو، میری قوم کی بیٹیاں جو ہے وہ میچنگ دوپٹہ خریدنے جاتی ہے تو 4 سہیلیوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے اور پوچھتی ہے بتا کیسا لگ رہا ہے، جب تک کہ 4 سہیلیاں تصدیق نہ کرے دوپٹہ خریدتی نہیں۔ میرے قوم کے جوان گھڑی اور جوتا نہیں خریدتے جب تک کہ 4 دوست سے مشورہ نہ ہو جائے۔ کتنے نادان ہو تم جو دوپٹہ دن بھر پہن کر کے شام کو اتار دینا ہے، اس کو خریدنے سے پہلے اتنا سوچ کر اور اتنے مشورے کر کے فیصلے کرتے ہو، اور جس شوہر کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے، دوپٹہ ایک دن اوڑھنا ہے صبح سے شام، اس کے لیے اتنے مشورے، اس کے لیے اتنی سوچ، اس کے لیے اتنی فکر۔ اور جس کو زندگی بھر کا ساتھی بنانا ہے، انٹرنیٹ پر اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ پر اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے سفید چمڑی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا سفید چمڑی سب کچھ ہے؟ میں نے بہت خوبصورت لڑکوں کو دیکھا، 2 بچوں کے بعد ان کی شکل بدل گئی۔ بہت سی خواتین کو ہم جانتے ہیں بڑے حسن کی ملکہ تھی، شادی کے بعد ایسی بیمار ہوئی کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ اور بہت بڑا تجربہ ہے لوگوں کو، سفید چمڑی پر زندگی کے فیصلے نہ کرو، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھو، جوتے سلنے والا تو نہیں ہے، پاکٹ مار تو نہیں ہے، چور تو نہیں ہے، اچکا تو نہیں ہے۔ اور آپ لڑکی کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھو، کہیں اس کے گھر کے لوگ بدکار تو نہیں ہے، محلے سے برادری سے نکالے ہوئے تو نہیں ہے۔ صرف سفید چمڑی کو کیا چاٹو گے؟ زندگی بھر پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں ایک چیز نہیں بلکہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے، اور 4 چیزوں میں بھی سب سے اولیت مذہب کو دی جاتی ہے، مذہبی شرافت کو دی جاتی ہے۔ ہم امیر و غریب نہیں دیکھتے، ہم کالا گورا نہیں دیکھتے، اللہ اکبر، اور ہم حسب و نسب بھی زیادہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ رسول کا کتنا وفادار ہے اور اللہ رسول کی کتنی وفادار ہے۔ اگر وفا دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم کچھ اور نہیں دیکھتے، اس لیے کہ جو خدا و رسول کا وفادار ہوگا وہ اپنی بیوی کا بھی وفادار ہوگا، اور جو خدا و رسول کی وفادار ہوگی وہ اپنے شوہر کی بھی وفادار ہوگی۔
आप गोरी चमड़ी देख करके हाथ दे बैठी या आप हाथ दे बैठे, बाद में पता चला कि औरों से भी ताल्लुक है आज जनाब का, क्या करोगी? ऐसा हुआ, रोते हुए आते हैं, ऐसा हो गया, 2 बच्चे हो गए छोड़ के भाग गया, 4 बच्चे हो गए छोड़ के भाग गया, फिर कहां जाओगे? ये शैतानी फरेब है, ये अफेयर के लव मैरिज के मामलात खत्म करो, शराफत से निकलो, ढूंढो, और तुम नहीं बड़ों को ढूंढने दो। क्यों? एक मिसाल आपको देता हूं, आपकी उम्र कितनी है? 20 साल, 22 साल, 25 साल, और आपके अब्बा की उम्र 40 साल है। आपके तजुर्बात 20 साल के, अब्बा के तजुर्बात 40 साल के, अम्मी के तजुर्बात 40 साल के। अब सुनो, माँ बाप क्यों ढूंढे? इसलिए कि मां ने आपके बाप के हवाले से जो जुल्म उठाया है, तवज्जो करना, घर वाले रिश्ता क्यों ढूंढे? उसमें हिकमत क्या है? उसमें हिकमत क्या है? इसलिए कि बहुत से तल्ख तजर्बात आपकी अम्मी को है कि आपके अब्बा मिस्टेक कहां कहां करते हैं। इंसान गुनाहों से पाक तो नहीं है, मासूम तो नहीं है ना। हर घर में मिट्टी के चूल्हे, झगड़े फसाद होते रहते हैं। जो ये कहे कि मेरे घर में मियां बीवी का झगड़ा नहीं होता, मैं कहता हूं झूठ बोलता है। अगर कोई अदीब भी बोले, कोई खतीब भी बोले, कोई पीर भी बोले, तो मैं नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि मेरी और आप सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हम हुजूर से लड़ा करते थे और हुजूर हमें मना लिया करते थे। और जब हुजूर की बीवियां हुजूर से लड़ सकती है, तो कौन किसकी बीवी है इतनी शरीफ, जो उम्मतुल मोमिनीन से ज्यादा माअज़ल्लाह किसके पास शराफत हो सकती है? जिनके बिस्तरों पे कुरान आता है, उनसे ज्यादा शराफत किसी के पास ना थी, ना है, ना हो सकती है। हमारी उम्मतुल मोमिनीन की शान ये है। तो घर घर में झगड़ा है, किसी ने ये नहीं कहना कि मेरे घर में नहीं है। और ये बात भी कह दूं कि मियां बीवी के झगड़े में जो लज्जत है, हाँ, वो जामुन के सिरके में भी नहीं मिलेगी। जो लड़ते उन्हें पता है, इसलिए कि लड़ने के बाद मिलने की जो लज्जतें हैं उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। मैं यहां पर, मेरी ज़बान है इस पे खामोश है, लेकिन आपको अपने घर का तसव्वुर जरूर आ गया होगा कि लड़ाई के बाद वो मिलने का जो अंदाज है। बल्कि आपको एक शेर पढ़ के बहुत ज्यादा लंबी तकरीर को 2 मिसरों में समेट दूं। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। रूठने और भी 2 मिसरे हैं कि राज खुलते गए छुपाने में। आगे क्या है? राज खुलते गए छुपाने में। और एक मिसरा और है जिसको मैं भूल रहा हूं, जिसको तिनके समझ के फूंक दिए, जिसको तिनके समझ के फूंक दिए, वही मंजिल थी आशियाने में। इस तरीके से कुछ है। और फिर कहा है कि रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। इसका मतलब ये है कि रूठने वाले को रूठने में मजा आता है और मनाने वालों को मनाने में मजा आता है। ये एक अलग सी बात है। लेकिन बात इतनी है कि आपकी अम्मी जान को जो तल्ख तजर्बात आपके हवाले, आपके अब्बा के हवाले से हुए हैं, अब वो जब दामाद ढूंढने निकलती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि जिन पुरखार वादियों से मैं गुजर करके बुढ़ापे की मंजिल में पहुंची हूं, मेरी बेटी उन पुरखार वादियों से ना गुजरे। और आपके अब्बा जी को ये तजर्बा है कि जिन मामलात में मैंने धक्के खाए हैं, अब मेरा बेटा वो धक्के न खाए। तो मियां बीवी के दोनों के तल्ख तजर्बात मिलते हैं, तब कहीं जाकर के घर में बहू आती है। और जहां तजर्बात की, तवज्जो करें, जुमला आप गौर करें, जहां तजर्बात की शाहराहों से गुजर कर बहू आती है, फिर वो नचाने के लिए नहीं आती है बल्कि वफा करने के लिए आती है। तजर्बात की शाहराहों से जब कोई दामाद आता है तो फिर अल्लाह अकबर, वो तबाही का दहाना बन करके नहीं आता बल्कि वो वफा का मुजस्समा बन करके आता है। इसलिए अपने माँ बाप पर इस फैसले को छोड़ो, लेकिन ये भी नहीं कहता, इसको कोई गलत रंग ना दे कि बेटी की मर्जी के बगैर या बेटे की मर्जी के बगैर जो चाहो कर दो। नहीं, उनकी मर्जी शामिल हाल होगी। लेकिन ढूंढना हमने नहीं है बल्कि ढूंढना घर वालों ने है, तजर्बात की रोशनी में।